Hello friends, we are studying 6th to 10th class all subjects. Please subscribe this channel Rishi Motivator Indian. Let's start first chapter 7th Science. Science first chapter of 7th class. You know very well, आप सब लोग सभी जानते हो कि जैसे कोई भी चीज़ अगर ग्रो करती है, कोई भी चीज़ अगर ग्रो करती है, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो खाना खाती है। भाई ये बात आगे, हम खाना खाते क्यों हैं, हम खाना खाते क्यों हैं। अभी मानिए चलो, अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे ज़्यादा दिनों तक, आपकी जो एनर्जी है एट प्रेजेंट है वैसे बनी रहेगी आगे। भाई मुझे नहीं लगता ऐसे ऐसे किसी का भी ना था भाई, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे भाई प्लांट्स हो, सभी को जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारा क्या है, बॉडी हमारी है भाई, इसे भी खाने की क्या है ज़रूरत होती है। ऐसे ही प्लांट्सों में होता है। ये हम न्यूट्रिशन से पहले एक चीज़ और जानेंगे, न्यूट्रिएंट्स। क्या जानेंगे? न्यूट्रिएंट्स। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें, ये लोग आप अच्छे तरह जानते हो, जानते। अब इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। अपने कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सभी क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये अभी जो हमारे प्लांट्स है भाई, सभी ऑर्गेनिज्म खाना तो खाते ही हैं, लेकिन जो प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाते हैं। भाई अपना खाना खुद बनाते हैं। कहाँ से बनाएंगे? जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उससे अपना खाना बना लेते हैं। जैसे सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फिर क्लोरोफिल हो गई, ठीक है, ये सभी मिक्सअप होकर क्या बनाते हैं, खाना बना लेते हैं अपना खुद ही। ये बात करें हम किस चीज़ की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन के जो प्रकार कितने भाई न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। सब न्यूट्रिशन तो आप लोगों को पता है, जो हम खाना खाते हैं, खाना उसमें जो भी चीज़ें खाते पीते हैं उसमें सभी क्या है हमारे न्यूट्रिशन, जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी में बाय द बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होती है चीज़ों को। आप लोगों ने खाना खा लिया, पर मान के चलो अगर वो चीज़ यूटिलाइज नहीं हुई, अगर हमारी बॉडी ने उसे हमने खाया और वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट के बाद अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसका एसिमिलेशन नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, वेस्टेज में चला जाएगा। भाई आप लोगों ने सुना होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त रिश्तेदारी परिवार में आपने देखा होगा, कई बोलते हैं भाई ये बहुत खाता है, मोटा नहीं होता। उसका रीज़न यही है भाई, उसकी जो यूटिलाइज अच्छी तरह नहीं हो पाती उसकी बॉडी में। ये बात करें हम किस चीज़ की, ऑटोट्रोफ्स की। किसकी बात करेंगे? ऑटोट्रोफ्स की। किसकी बात करेंगे भाई? ऑटोट्रोफ्स की बात करेंगे। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म यहाँ से पढ़ेंगे भाई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स। ऐसा प्रकार न्यूट्रिशन का जो अपना खाना खुद बनाते कौन? ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे भाई। अभी ऑटोट्रोफ्स क्या था? ऑटो मीन्स होता है भाई सेल्फ, ट्रोफो मीन्स होता है नोरिशमेंट का, हमारा खाना पीना जो भी होता है। देयर फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। हमारे प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रोफ्स है भाई, ठीक है, हमारे प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रोफ्स हैं। एनिमल्स, यहाँ से एनिमल्स आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म। एनिमल और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स को बनाते हैं उसी के वहीं से खाते हैं। देयर आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। वो क्या है? हेट्रोट्रोप्स हैं, ठीक है भाई। ये बात आ गई एक और चीज़ की। हेट्रो मीन्स क्या होता है भाई? जो अपना खाना खुद बनाए। हेट्रो मीन्स क्या होता है? हेट्रो मीन्स क्या होता है? जो दूसरों के भरोसे रहे, डिपेंडेंट हो किससे? दूसरों के ऊपर। ये आगे पढ़ रहे भाई हम अभी इस चीज़ कोई काम कीजिए। ये बात करें फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स के भीतर है। आपने लीव्स को देखा होगा, आपने लीव्स कहाँ? ये दिखा देता हूँ आप लोगों को अभी। ये देखो, क्या हमारी ये लीव्स हैं? क्या हमारी लीव्स है ये? इस लीव्स को भी अगर मैं माइक्रोस्कोप की मदद से देखूँ, इस लीव्स को मैंने क्या किया? माइक्रोस्कोप के अंदर बदल लिया भाई। अब इसमें क्या करेंगे? ये वाली जो हमारी लीव्स हैं, ग्रीन में बदल लेता हूँ। जो हमारी लीव्स है, ये आपने कोई गार्ड सेल दिख रहे हैं, ये वाली चीज़ें, इसे बोलते हैं गार्ड सेल। क्या है? गार्ड सेल। ये हमारा, जैसे हमारा मुंह नहीं है। अब आप लोगों को एक बात बताओ, जब आप खाना खाते हो, बातें करते हो, तभी तो मुंह खोलते हो या पूरे दिन खुले रखते हो?
जब खाएंगे। ऐसे स्टोमेटा भाई, ये स्टोमेटा इस गार्ड सेल का क्या करते हैं, स्टोमेटा में ये मुंह का काम करते हैं। जब लीव्स को ये होता है भाई कोई चीज़ ट्रांसपिरेशन करने का, ट्रांसपिरेशन होता है भाई पानी का, जो हमारे जैसे हमारा पानी पीते हैं, हमारे पानी की वेस्टेज किस फॉर्म में हो जाती है, यूरिन में। ऐसे ही प्लांट्स है भाई, जब इनसे पानी लेंगे कोई कुछ ना कुछ वेस्टेज निकालेंगे, वो जो पानी एक्स्ट्रा आएगा उस गार्ड सेल के घुलेगा, इसकी मतलब इवेपोरेट हो जाएगा, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो हमारे गैसेज हैं, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, यहीं से अंदर बाहर होगी। जब ये से ये लगेगा भाई कोई चीज़ अंदर लेनी है तो अंदर ले लेंगे, जब ये चीज़ छोटे भाई को बाहर छोड़ने को चीज़ बाहर छोड़ देंगे। ये काम कौन करता है भाई, हमारा गार्ड सेल करते हैं स्टोमेटा। एक बात करें हम चीज़ की, स्टोमेटा क्या होता है, दिस पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये किसके सराउंडिंग में होते हैं, गार्ड सेल के। गार्ड सेल में आप लोगों को दिखा सकता हूँ, उन सच पोर्स को क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रूआउट द रूट स्टेम ब्रांचेज एंड द लीव्स। क्या बोल रहा है ये, जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स हैं भाई, भाई माने चलो पानी है, पानी ज़मीन के नीचे है, नीचे से ऊपर आना है। अब नीचे से ऊपर कौन लेके आएगा, जाइलम। क्या होती है भाई, जाइलम होती है। क्या होती है, जाइलम। जाइलम होती है भाई। वो जाइलम क्या करती है, नीचे से पानी को ऊपर लेके आती है लीव्स तक, जिस तक पहुँचाने का काम उसका है। जाइलम आदि में ना पानी भी नहीं मिल रहा, तो आप जाइलम से ऐसे याद रख सकते हो। एक होती है हमारी फ्लोएम। क्या होती है, फ्लोएम। एक होती है हमारी फ्लोएम होती है भाई, ठीक है। फ्लोएम क्या करती है, जो हमारा खाना बनता है, जो लीव्स पर खाना बनाते हैं, वो खाना एक एक हिस्से तक बढ़ाते हैं भाई, पहुँचाते कहाँ है, प्लांट्स तक। कहाँ तक पहुँचा देंगे, प्लांट्स तक पहुँचा देंगे। जो मैंने पत्ती खाना बनाएंगे, मान के चलो तुम्हारी मम्मी रोटियां बनाती है, रोटियां बनाएंगी तो ये तो है नहीं अकेले बैठ के खा जाएंगे, सभी घर वालों खिलाती हैं। उसे खाने और पचाने का काम किसका है, तुम लोगों का, जो सबसे छोटा होता है। जब रोटी जाताओं को रोटी दे गया, पापा को रोटी दे गया, भैया को रोटी दे गया, ऐसे लगे रहते हो, तो वही काम क्या है, किसका है, इन सब फ्लोएम का होता है भाई। पत्तियाँ खाना बनाएंगी और प्लांट्स के एक एक सेल तक जो खाना बना था उसे पहुँचाने का काम किसका है, इसका फ्लोएम का भाई। ये बात आई किसकी, ये कुछ ऐसे हम क्या बोलेंगे, वेसल्स बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, ये वाला वेसल्स है भाई, इसके हम कहाँ तक बोलेंगे, वेसल्स बोलते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ये भी एक बात हो रहा है भाई, ये बाद में बताऊंगा आप लोगों को। एक होती है भाई हमारी क्लोरोफिल। ये आप लोग ये पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो इस क्लोरोफिल क्या होती है। क्लोरोफिल कुछ नहीं होती भाई, ग्रीन पिगमेंट होती है। क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। जो पत्तियाँ होती है इसमें क्या होती है, ग्रीन ग्रीन मीन्स तारा, पिगमेंट कोई भी पिगमेंट होती है, कोल्ड उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो हमारे सन से जो रेज आएगी, जो लाइट आएगी, उसे कैप्चर करने पकड़ना काम किसका है, क्लोरोफिल का भाई। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये खाना बनाने का काम आती है, किसके माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के माध्यम से। ये बात है दिस सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी उपस्थिति में बनेगा भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसी कारण से हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे भाई। फोटो मीन्स होता है भाई लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, इसे जोड़ना एक दूसरे को। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, पाते हैं, जो हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी मीन्स होता है भाई ज़रूरी, नेसेसरी मीन्स क्या होता है, ज़रूरी। ये आगे देखते हैं भाई, ये भी एक बात हो रहा भाई, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सूर्य है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे अल्टीमेट सोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देना काम किसका भाई, सूरज का भाई हमारा। उसी में यही बात बोलेगी और कुछ ज़्यादा नहीं इसमें। ये भी एक चीज़ रहेगी भाई हमारी, ये वाली। ये बात करते हैं हम सेल की, किसकी बात करेंगे, सेल की। सेल हमारा क्या होता है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ। अभी मान के चलो आप लोगों ने आपके घर होंगे, सभी के घर होंगे, जैसे भी किसी का कच्चा किसी का पक्का घर तो हैं। तो जैसे हमारे घर हैं
उसमें क्या होता है, ईंटें होती हैं। क्या होता है, ईंटें। जैसे ईंटें हमारा उस घर की काम करते हैं, कैसे, एक उसका काम करता है भाई सेल का। जैसे हमारे घर में ईंट एक सेल है, सबसे छोटा हिस्सा है, उसे हम सेल बोल सकते हैं। ऐसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या भाई, बहुत सारे सेलों से बन के बनी हुई है। तो पहले क्या मतलब सेल, सेल से टिश्यू, ये हमारा क्या होता है सेल। सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगी, हमारी बॉडी बनेगी भाई। ठीक है, ये हमारा मेथड रहता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी। ऐसे हमारे घर बनता भाई। ईंट, ईंटों से बनेगी दीवार, दीवारों से बनेंगे कमरे, कमरों से बनेंगे हमारा घर। तो हमारा क्या होता है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। चलो क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स ऑफ कॉल्ड सेल्स। जो छोटी छोटी चीज़ों से जो बनी उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेलों किसी मदद से देख सकते, खाली माइक्रोस्कोप की मदद से। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होंगे, उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ ज़्यादा से बने होंगे, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जो सेल को कवर करेगी, जो सेल को कवर करेगी उसे क्या बोलते हैं भाई हम, ये सेल है। सेल की जो बाहरी लेयर नहीं है, ये वाली बाहरी, ये वाला सा, ये वाला जो ऐसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो बीच में छोटे छोटे धब्बे से दिख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म। जो बीच में आपको ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं भाई हम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियस। जो हमारा सेल होती है इनक्लोज्ड होती है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। अभी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे कवर है, स्किन से। ऐसे ही सेल की बॉडी किससे कवर है, सेल मेम्ब्रेन से। ऐसे ही हमारे बीच में क्या होगा, एक जो मेन हिस्सा क्या है, हमारे पास दिल है। दिल धड़कना बंद हो गया तो सब कुछ खत्म। ऐसे ही न्यूक्लियस खत्म हो गया तो सेल खत्म। अपने जैसी बॉडी है भाई, हमारे बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गन है। ऐसे ही न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, एक लिक्विड है। उस लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसे हम जो लिक्विड जो जेली लाइक होता है, मतलब चिकना चिकना पदार्थ होता है जेली जैसा, तो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऑर्गन को नहीं, उस लिक्विड को बोलते हैं हम। ये आपको वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोड आउट है भाई यहाँ तक। अब आगे चलते हैं भाई। ये भाई आप लोगों को मैं बता चुका हूँ फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। ये बाप ये एक चीज़ और देखो, क्या देखोगे, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्या बोल रहा है, अगर माने चलो, अगर मान ले अगर फोटोसिंथेसिस ना होती, माने चलो अगर प्लांट्स ना होते तो यहाँ अर्थ पर जीवन ही मुश्किल हो जाता भाई। जब तक फोटोसिंथेसिस चलेगी तो जीवन बना रहेगा, फोटोसिंथेसिस खत्म तो हमारा जीवन भी खत्म। डूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल कहाँ पर होगी, लीव्स के अंदर होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू फोटोसिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। हमारा क्या करते हैं, जो हमारा क्या होगा भाई, हमारी जो सेल है, जो हमारी क्लोरोफिल है, सूरज की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, वाटर आएगा, सनलाइट, और साथ में क्या होगी भाई, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किस में बदल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट में, और प्लस में क्या लगाएगी, ऑक्सीजन। अभी एक बात बताओ, जब आप खाना खाते हो, खाना हमारे शरीर में गया, खाने से एनर्जी नहीं मिलती हमें, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, खाने के साथ उसका मिक्सअप होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तभी उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिले, सॉरी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। कोई डाउट है भाई यहाँ तक। ये आगे चलते हैं भाई। ये बाकी ये हमारे क्लोरोफिल, अगर आप देखना चाहो तो हमारे ऐसे होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल है। ये वाला क्या है, क्लोरोफिल है। और जो हमारे क्या गार्ड सेल है, जो आया जाए के लिए खुले रहते हैं, ये हमारा क्या, स्टोमा है, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये हमारे हो गया भाई, ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन
अल्टीमेट इंडिकेटर फोटोसिंथेसिस स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। ये तुमसे तुम्हारी मैडम एक बात और पूछ सकती है भाई एमसीक्यू के क्वेश्चनों में, व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज आल्सो एक कार्बोहाइड्रेट। आप इसका आंसर ये दे दोगे, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है? स्टार्च को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। एक्टिविटी हमने करनी नहीं। हाँ, दूसरी बात एक और है भाई, एक बात बताओ, हमेशा जो हमारा खाना है या जो हमारी फोटोसिंथेसिस होगी हमेशा ग्रीन लीव्स में ही होगी? ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारी जो फोटोसिंथेसिस है ग्रीन लीव्स में भी हो सकती है, अगर लीव्स का कोई दूसरा रंग होगा तो उसमें भी हो सकती है। जैसे कि द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो पत्तियाँ ग्रीन नहीं हैं उनमें क्या होती है? उनमें क्या होती है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो हमारे सबसे ज़्यादा नंबर क्या मिलते हैं? रेड मिलेंगे, फिर ब्राउन मिलेंगे, फिर अदर बहुत सारी पिगमेंट क्या मिलेंगे? पिगमेंट मिलेंगे। मास्क द ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। इन पत्तियों में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। ये पीले वाली में भी, ब्राउन में भी, रेडिश में भी, इन सभी में क्या होता है भाई? अपना जो फोटोसिंथेसिस होती है। ये बात आ गई एक चीज़ की और, व्हाट इज एल्गी? एल्गी क्या होती है? उसमें फोटो अपना खाना कैसे बनाती है? उसमें क्या क्या फंक्शन है? वही बात है भाई, ग्रीन एल्गी है, कैसी तुम लोगों ने काई देखी होगी जो ग्रीन ग्रीन सी दिखती है। तुमने हमारे जोड़ होते हैं, तालाब होते हैं, कुइयाँ होती है, उसके आसपास में क्या होता है? काई होती है भाई। वो काई कैसी होगी? पैचेज होते हैं उसके, क्या होते हैं? पैचेज। ग्रीन होगी तो क्लोरोफिल होगी, क्लोरोफिल होगी तो साथ में पानी भी पास में है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देते हैं तो अपना खाना खुद बना लेती है। बस इसी के बारे में बताया गया, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। क्या बता रहा है ये? दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ग्रोथ हो जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसे हम क्या बोलेंगे? एल्गी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्गी। और ये अपना खाना खुद बनाती है, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एल्गी आल्सो कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना खाना ये खुद बनाती है। ये बात आ गई सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। जो अपने सिंथेसाइज मतलब होता है बनाना, प्लांट्स खाना बनाते हैं अदर कार्बोहाइड्रेट से अलग और किसी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है भाई। उन्हें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, उन्हें फैट की जरूरत पड़ती है, उन्हें और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है। अब हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है? एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है भाई। प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। अब यहाँ पर देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट किससे बनी होती है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये और खाना बनाने में हमारी क्या करती है? मदद करती है, सच एज प्रोटीन्स और फैट्स में। बट प्रोटीन, ये आ गया भाई हमारा, प्रोटीन आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। उसमें क्या होगा? जो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होगा उसमें ऑटोमेटिक नाइट्रोजन होगी। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। जो हमारे प्लांट्स वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? एक बात और भाई मज़ेदार, जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है, ऐसे प्लांट्स में नहीं होता भाई। प्लांट्स में क्या करते हैं? जो हमारे एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन एज इट इज़ उसे नहीं ले सकते। तुमने किसानों को देखा होगा, फार्मर को देखा होगा, वो अपनी फसल बोते हैं, पहले गेहूँ, फिर चावल, फिर भाई अपना धान बोल दो या चावल बोल दो, फिर अपने क्या बोलेंगे? दलहन फसलें बोएंगे। दलहन फसलों में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है भाई? वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देगा। वो नाइट्रेट ही हमारे प्लांट्स को यूज में आते हैं। ठीक है, बस इसमें भी बताएगा और कुछ नहीं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form, release it into the soil. These are absorbed by the plants along with the water. You have might form farmers adding fertilizers और नाइट्रोजन दलहन नहीं बोएंगे, फिर क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजर्स गिरेंगे या मैनोर गिरेंगे। मैनोर भाई हमारा खाद होता है, देसी फर्टिलाइजर्स होता है जो फैक्ट्रियों में कोई भी चीज़ खाद हमारा बनता है, उसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में हमारे न्यूट्रिशन होते हैं। एक बात आई अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स, जो हमारे जैसे हमारे ह्यूमन बींग सब है, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, ऐसे प्लांट्स में भी होते हैं। सबसे होते हैं हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटरोट्रोपिक मोड क्या होगा? जो दूसरे ऊपर निर्भर होगा, दूसरे ऊपर निर्भर होगा। इसमें भी क्या होता है? एक होस्ट होता है भाई। होस्ट क्या होता है? जो दूसरे ऊपर क्या हो, अभी माने चलो मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड हूँ, क्योंकि आप व्यूज़ देखोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो मेरा काम चलेगा। आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तभी आप पढ़ोगे।
एक दूसरे मतलब ये हमारा क्या होगा, इंटरनल रिलेशन हो गया, हम बोलते हैं सिम्बोटिक्स रिलेशंस, एक दूसरे पर डिपेंड होना। लेकिन बात करें होस्ट की, होस्ट में किसी चीज़ के ऊपर टकराना, जैसे माने चलो आप लोगों को डेरे हुए होंगे भाई, डेरे, जूल, हीक, चिचड़, कलील, ये सारे डास टूस सारे पैरासिटिक हैं, जिसके ऊपर बैठेंगे डेरे अपने उस मरा हुआ भाई, आप डेरे थी कि है होस्ट, हाँ क्योंकि आप उन्हें खाना दे रहे हैं, बस होस्ट का मतलब ये हो है भाई। एक होता है भाई हमारे पैरासिट, क्या होते हैं पैरासाइट, ये रहा, ये बात अगर है भाई पैरासाइट की, यहाँ से इसका बता रखा है इन्होंने। पैरासाइट क्या होते हैं, छोड़ो, सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, वैल्यूएबल न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, जैसे मरबेला भाई हमारा क्या है कैस्केटा है, आप लोगों ने इसे बहुत सारे जगह देखा होगा। ये बात करें किसी, कैस्केटा इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, हम लोगों को बिना कुछ ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, हमें बिना किसी मारे पीटे, वो हमसे क्या लेते हैं, काम की चीज़ें ले लेते हैं, क्या लेते हैं, काम की चीज़ें हमसे ले लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो मच्छर आते हैं, मच्छर में लड़ेंगे, हमें जान से थोड़ी मारते हैं, अपने आते हैं खून पीस के चले जाते हैं, वो क्या पैरासाइट हैं, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उनके लिए क्या होस्ट हैं, बस यही है भाई। एक होता भाई हमारा पिक्चर प्लांट, क्या होता है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कहाँ उगते हैं भाई, जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहती है। पिक्चर प्लांट कहाँ उगेंगे, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी, नाइट्रोजन तो पूरी करनी है, नाइट्रोजन पूरी करेंगे तो क्या करेंगे, वो कि अपने इंसेक्ट को खाना स्टार्ट कर देते हैं भाई, क्या करेंगे, इंसेक्ट को खाना स्टार्ट कर देंगे। अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ये देखो ये होगा इंसेक्ट ट्रैप्ड, ये एक और था, ये रहा, when an insect land on the picture, the lid close on the trapped insect gets entangled into the hair. The lids close and the insect is trapped. The insect is digested and the digestive juice secreted in the picture and nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous. सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई इंसेक्टिवोरियस क्या होता है। सबसे पहले इस प्लांट्स को देखो भाई, ये प्लांट्स दिख रहा है आपको, ये वाला ये प्लांट्स दिख रहा है, ऊपर ये लीड है, ये ढक्कन की तरह काम करती है। इसमें जो थैला सा है, इसमें हमारे जैसे बाल नहीं है, जैसे हमारा नाकों में बाल है, ऐसे इसके अंदर, इस थैले के अंदर क्या हल्के हल्के बाल टाइप में कुछ स्ट्रक्चर सी है भाई। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट जाएगा और जो इनकी पत्तियाँ नहीं होती, चमकदार होती है, शाइनिंग, जो चीज़ क्यों हमारे मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट हैं, इस पे आएंगे, चिपकेंगे और फिर क्या जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। इसके ऊपर इसके अंदर इंसेक्ट जाते ही ये हमारी लीड क्या होती है, बंद होने स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम ढक्कन बंद करते हैं। ये बंद होके फिर ये जो हमारा प्लांट्स है एक जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, उस जूस से क्या करेगा, उसे मार के उससे काम की चीज़ें लेके उनसे फ्री कर देता है यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से नीचे से भगा देगा उसे। ये बस ये चीज़ बताई गई है, जो इंसेक्ट को खाएगा इंसेक्टिवोरियस होगा बस। एक होता है भाई सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं, जो गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, उसे हम दबा देते हैं, उसे हम दबा देते हैं, कुत्ता कोई भी मर जाता, कोई भी एनिमल, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वहाँ पर हमें मिट्टी मिली मिलती है। उसका रीज़न क्या है, सेप्रोट्रोप्स, वो गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं, जैसे मशरूम हो गई, फंगस हो गई, ये हमारे सभी क्या हैं, सेप्रोट्रोप्स हैं। ये हमारी क्या है, फंगस है, ये मशरूम, सॉरी ये मशरूम है, ये हमारी फंगस हो रही है इसमें। और जो इस प्रकार न्यूट्रिशन लेंगे, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का लाएंगे, ठीक है। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। और कुछ नहीं भाई इसमें, बस ये था। ये बात आ गई हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सोयल। अब मिट्टी की बात कर रहा है भाई, मिट्टी में अपने जो रिप्लेस होता है, मिट्टी में जो अपने न्यूट्रिशन की कमी है उसे पूरा करना। ये भी एक मैंने आप लोगों को बताया था, पहले गेहूँ, फिर धान, फिर हमने बोलेंगे दलहन फसलें, फिर उसके बाद खीरा काकड़ी बोलेंगे। इससे क्या होता है, अगर हम फसल को एक एक करके बोते रहेंगे और अपना खाद वगैरह टाइम पे देते रहेंगे, उनकी समय पर सिंचाई करते रहेंगे, पानी वगैरह देते रहेंगे, तो हमारी जो मिट्टी है उसे न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। वरना दूसरा कारण क्या है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं भाई, फर्टिलाइज़र्स बनते हैं भाई फैक्ट्रियों में, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज़्यादा होता है लेकिन उसमें हुमस कम होती है। मैन्योर बनते हैं भाई घरों में या घर के बाहर कहीं भी आउट एरिया में। आपने गोबर जहाँ भैंसों की डेयरी होती है वो आपने गोबर देखा होगा, या बीट देखी होंगी इनके मुर्गों वगैरह की, ठीक है ना, उनसे क्या होता है, मैन्योर बोलते हैं ना, देसी खाद। उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स से कम होते हैं लेकिन वो फ़ायदेमंद होते हैं भाई, उनमें हुमस ज़्यादा होती है। बस इसी बारे में बात करी गई है। हो डाउट है भाई यहाँ तक। अब बात करें एक चीज़ हो रहा भाई, सिम्बोसिस क्या होती है, सिम्बोसिस। सिम्बोसिस क्या होता है भाई, इनमें दो संबंध होते हैं। जैसे तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा को ले लो,
तुम्हारी मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं। तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को पैसे देंगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा का ख्याल रखेगी, भाई कपड़े धो के देगी, रोटी बना के देगी, घर की सफाई करेगी। इन दोनों का कैसा संबंध है, सिम्बोसिस रिलेशन है। ऐसे ही लाइकेन का भाई, लाइकेन में क्या होता है, एक तो फंगस और एक एल्गी। इन दोनों को मिलकर क्या बनती है, लाइकेन बनती है। एल्गी फंगस को क्या देगी, खाना देगी। फंगस लाइकेन को क्या देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, ठीक है, और रहने के लिए जगह दे देगा। ये चीज़ है भाई, और कुछ नहीं। अपना खाना खुद बनाते हैं, रहने के लिए शेल्टर देगा, और नथिंग एल्स। ये बात आ गई, ये हमारा हो गया भाई। हाँ, ये भी हमने कर लिया, ये टोटोप्सी भी हमारे हो गए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल, ये आपका नहीं, ये मेरा नहीं, ये आपका चैनल है। इससे आप जितना आगे बढ़ाओगे, मैं आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। अभी मैं आप लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है भाई। ठीक है, आप लोग मेरा साथ दो, मैं आप लोगों को कंटेंट एक नंबर दे दूँगा। 6 to 10th क्लास तक ऑल सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। अगर आपके कोई बड़ा भाई बहन है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, उन्हें मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊँगा भाई। फ्री में यूट्यूब पे आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।